नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग किस टॉपिक पे किस मुद्दे पे बात करने वाले हैं आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा और पढ़ भी लिया होगा। ठीक उसी प्रकार आज हम लोग बात करेंगे एक खास टॉपिक के ऊपर। किस टॉपिक पे आप लोग पहले ही देख चुके हैं, एनआरआई प्लान के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे एनआरआई के लिए बेस्ट प्लान एलआईसी में। अगर आप एनआरआई हैं, एनआरआई का मतलब आप लोग जानते होंगे, नॉन रेजिडेंस इंडियन। नॉन रेजिडेंस इंडियन जो मतलब कि विदेश में रह रहे हैं, चाहे यूएस, कनाडा, जापान, किसी भी देश में अगर विदेश में रह रहे हैं, उस देश में रह रहे हैं तो मतलब भारत से विदेश में रह रहे हैं। तो अगर आप अपने पेरेंट्स के नाम से एलआईसी पॉलिसी लेना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि एनआरआई है, तो आप कैसे अपने पेरेंट्स के नाम से पैसे को इन्वेस्ट करें और किस प्लान में इन्वेस्ट करें, कैसे आपको बेनिफिट्स मिलने वाला है, क्या क्या है पूरा प्रोसेस, आइए हम लोग जानते हैं। दोस्तों थोड़ा आप सब्र कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा जिससे आप लोगों को पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों हम लोग समझते हैं कि एनआरआई के लिए कौन सा प्लान बेस्ट है। एनआरआई भी उस प्लान को ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, क्या क्या है प्रोसेस, आइए हम लोग जानते हैं। पहले दोस्तों इस प्लान का नाम जान लेते हैं कि कौन सा प्लान है। तो एलआईसी का कौन सा प्लान है जो एनआरआई के लिए बेस्ट होने वाला है। एलआईसी का कौन सा प्लान है, एलआईसी का जीवन लाभ प्लान। जी हाँ दोस्तों, एलआईसी का जीवन लाभ प्लान जिसका टेबल नंबर 736 है। ये एलआईसी का एक ऐसा प्लान है जो एनआरआई के लिए भी बेस्ट होने वाला है। किस प्रकार से बेस्ट होने वाला है, क्या है इसका पूरी फैसिलिटी, क्या है पूरी प्रक्रिया, किस प्रकार से आपको जमा करना है, कितने समय के लिए जमा करना है, रिटर्न किस प्रकार से आपको मिलता है, पूरा प्रोसेस हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो धैर्य पूर्वक वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा क्योंकि पूरे डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर इस प्लान में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बेनिफिट्स किस प्रकार से मिलने वाला है। इस प्लान की ये खूबी है दोस्तों कि इस प्लान में अगर आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप जितने सम एश्योर्ड, जितने बीमा धन का चयन करेंगे उतना आपको प्रीमियम नहीं देना है। कैसे क्या है प्रोसेस, आइए समझते हैं। पहले इसके क्राइटेरिया को समझ लेते हैं जिससे ये प्लान आपको बेहतर ढंग से समझ में आ सके। इस प्लान में हम लोग एज की बात कर लेते हैं कि कितने वर्ष से लेके कितने वर्ष के व्यक्ति इस प्लान का लाभ ले सकते हैं। तो एज 8 साल से लेके 59 साल के व्यक्ति इस प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिनकी उम्र 8 साल से लेके 59 साल के बीच में है, ये सभी इस प्लान का लाभ ले सकते हैं। इस प्लान में हम टर्म की बात करें और पीपीटी की बात करें। टर्म और पीपीटी क्या होता है दोस्तों, टर्म क्या और पीपीटी क्या। टर्म मतलब समय, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बताने का प्रयास किया है। टर्म मतलब समय, आप 16 साल, 21 साल या 25 साल, इन 3 टर्म में से किसी भी एक टर्म का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप 16 साल बाद मैच्योरिटी लेना चाहेंगे तो आपको मात्र पीपीटी मिलेगा। पीपीटी मतलब पेमेंट पेइंग टर्म, मतलब आपको कितने साल तक प्रीमियम देना है, मात्र 10 साल तक। अगर आप 21 साल के टर्म का चयन करेंगे तो आपको मात्र 15 साल तक देना है। 25 साल के टर्म का चयन करेंगे तो 16 साल तक देना है। जितने साल के आप टर्म का चयन करेंगे उतने साल का आपको प्रीमियम नहीं देना है, उससे कम ही साल तक आपको प्रीमियम देना है। समझ गए हैं, जितने साल के आप टर्म का चयन करेंगे उससे कम ही साल तक आपको प्रीमियम जमा करना होगा। और आपको बेनिफिट्स किस प्रकार से मिलेगा, आइए हम लोग समझ लेते हैं। इस प्लान में हम पहले बीमा धन की बात करते हैं, सम एश्योर्ड की बात करते हैं। सम एश्योर्ड इस प्लान में आप बीमा धन इंश्योरेंस 2 लाख का ले सकते हैं मिनिमम। मैक्सिमम आप अपने आवश्यकता के अनुसार 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ जितने का लेना चाहें, क्योंकि इसके लिए कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आप अपने मर्जी से बीमा धन को बढ़ा सकते हैं। अब हम लोग पॉइंट टू पॉइंट इस प्लान को समझ लेते हैं कि एनआरआई के लिए क्यों बेस्ट है। क्योंकि इस प्लान में ये फैसिलिटी है कि आप जितने बीमा धन का, जितने सम एश्योर्ड का चयन करेंगे, बाय चांस कोई कैजुअलिटी हो गई तो बीमा धन का जितना परसेंट है, बीमा धन जितने लाख का है उतना लाख उसके नॉमिनी को मिल जाएगा
और एक्सीडेंट के केस में डबल मिलेगा। मतलब 100% सम एश्योर्ड का बेनिफिट्स इस प्लान में मिलने वाला है। और इस प्लान में अगर कोई कैजुअलिटी नहीं हुई तो बेनिफिट्स किस प्रकार से मिलेगा, तो बेनिफिट्स आप जितने लाख की बीमा धन का चयन करेंगे, सपोज दैट अगर आप 10 लाख की बीमा धन का चयन कर रहे हैं तो आपको 10 लाख से कम प्रीमियम जमा करना होगा, 10 लाख से कम प्रीमियम जमा करना होगा। और इस प्लान में मेच्योरिटी आप 2.5 गुना तक ले सकते हैं। 10 लाख का 2.5 गुना आप लोग समझ लीजिए, 10 लाख का 2.5x गुना, ठीक है। तो 10 लाख का 2.5 गुना मतलब लगभग 25 लाख तक मेच्योरिटी आप ले सकते हैं, मात्र 10 लाख से कम प्रीमियम जमा करके, 8 से 9 लाख रुपए जमा करके। 8 से 9 लाख रुपए प्रीमियम जमा करके, एक साथ नहीं, थोड़े थोड़े खंडों में जमा करके 2.5 गुना मतलब लगभग 25 लाख तक बेनिफिट्स ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्लान में यही खासियत है, इसीलिए एनआरआई के लिए बेस्ट है, क्योंकि आप जितने समय का आप चयन करेंगे उतने समय में से आपको कम ही समय तक प्रीमियम देना है, कम ही समय तक आपको प्रीमियम देना है और बेनिफिट्स आपको ज्यादा मिलने वाला है। ये एक हाई रिटर्न प्लान है, इसीलिए एनआरआई के लिए बेस्ट होने वाला है। और सबसे बड़ी खासियत कि एनआरआई इस प्लान को कैसे लेंगे, तो एथराइज्ड एजेंट जो एलआईसी पॉलिसी करते हैं, एथराइज्ड एजेंट हैं, उनके द्वारा आप एनआरआई हैं तब ये भी पॉलिसी ले सकते हैं। वो एनआरआई का पॉलिसी करते हैं, एनआरआई का पॉलिसी करते हैं, उनके पेरेंट्स की भी पॉलिसी वो करते हैं। जो एथराइज्ड एजेंट हैं उनसे आप संपर्क कीजिए, वो आपकी पॉलिसी को कर देंगे। अगर आपका उनसे संपर्क नहीं है तो आप इंडियन एम्बेसी के द्वारा भी इस प्लान का लाभ ले सकते हैं। इंडियन एम्बेसी, जी हाँ दोस्तों, इंडियन एम्बेसी के द्वारा भी आप इस प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी आपका इस प्लान में इन्वेस्ट करा देंगे। दोस्तों ये प्लान आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट और सबसे ज्यादा सुटेबल होने वाला है, क्योंकि इस प्लान में 59 साल के व्यक्ति भी इस प्लान का लाभ ले सकते हैं और बीमा धन आप चाहे जितना लेंगे उससे आपको प्रीमियम कम ही देना होगा और मेच्योरिटी आपको 2.5 गुना तक प्राप्त हो जाएगा। और साथ में इस प्लान में क्या क्या खूबी है मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये एनआरआई के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है, सबसे ज्यादा सुटेबल है, इसीलिए इस प्लान को मैंने आपको सजेस्ट किया है। अगर आपको इस प्लान में लेना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, एनआरआई स्टेटस प्रूफ होना चाहिए, आप अपने इंडिया विजिट पर मेडिकल दे सकते हैं या विदेश में एम्बेसी के माध्यम से भी आप अपने पॉलिसी को ले सकते हैं। एक बार पॉलिसी जारी हो गई तो आप ऑनलाइन प्रीमियम भर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। एक बार आपको पॉलिसी जमा कर लीजिए, बाकी आप कहीं भी देश में रहिए, आपको प्रीमियम जमा करने की कोई टेंशन नहीं है। आप अपने मोबाइल फोन से ही प्रीमियम को आसानी से जमा कर सकते हैं। दोस्तों कुछ देशों में एलआईसी की स्वीकृति सीमित हो सकती है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह वगैरह, तो वहां के लिए हो सकता है ये पॉलिसी ना काम करे, ये रूल ना काम करे। बाकी हर जगह आप ले सकते हैं पॉलिसी को। दोस्तों अगर आप अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं या भारत में एक गारंटेड इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो एलआईसी का जीवन लाभ प्लान एकदम दमदार विकल्प है। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को इस बोर्ड के माध्यम से और थोड़ा मोबाइल के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। अगर आपको अब भी कोई जानकारी करना बाकी हो, कुछ बात ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब आप लोगों को अवश्य दे दूंगा। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे लेके आता रहता हूँ। अब मैं दोस्तों एनआरआई का मतलब नॉन रेजिडेंस इंडियन, मतलब विदेश में रहने वाले व्यक्तियों को हर प्रकार से इंश्योरेंस, फाइनेंस, बैंकिंग और एसआईपी, म्यूचुअल फंड वगैरह वगैरह इन्वेस्ट के तरीके, बैंकिंग मतलब जितना भी फंडा है जो भारत में है, कैसे करना है, कैसे करें इन्वेस्ट, वहां से क्या है पूरा प्रोसेस, मतलब एनआरआई से जुड़ा हुआ जितना भी फंडा है दोस्तों, मैं अब इस चैनल पे लेके आने वाला हूं। एक प्लेलिस्ट एनआरआई का अलग से इस चैनल पे बन गया है। उसी चैनल पे आपको हर प्रकार का हेल्थ इंश्योरेंस, फाइनेंस और जितना भी होता है आपको जानकारी मिल जाएगा।
एनआरआई के एक प्लेलिस्ट के माध्यम से इसी चैनल पे विशाल हिंदुस्तानी। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट शानदार धुआंधार धमाकेदार इंफॉर्मेशन के साथ। लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।